सबसे पहले तो मैं आप जितने भी मीडिया के साथी शॉर्ट नोटिस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आई, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब राजेंद्र मनहास साहब, क्योंकि एक हादसा कल पेश आया, उसके ऊपर जो पार्टी का स्टैंड है, जो बात है, वो रखने के लिए आपको बुलाया गया है। तो मैं मनहास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करें। मनहास साहब। शुक्रिया। सबसे पहले आप सब साथियों का शॉर्ट नोटिस पे आपको बुलाया गया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। साथियों, जैसे आपको कल का पता है कि बनतलाब का जो हमारा एरिया है, वहाँ साथ में ही लोअर ठट्ठर एरिया पड़ता है पेट्रोल पंप के साथ। तो एक छोटा पुल था जो कल वहाँ पर वो आधा क्लैप्स हो गया। हमने बार बार चेतावनी दी, बार बार समझाया इस गवर्नमेंट को, मगर इनकी नींद नहीं खुली। कल जब वो 4 मजदूर मलबे के नीचे दब गए, तब जाके इस प्रशासन की नींद खुली है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पहले भी स्टैंड था और हमने पहले भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफ करके बोला था कि अभी तो जो आने वाली बरसात है, अभी 1 महीना उसमें बचा है। और पिछली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बोला था कि जब तक जो पिछली फ्लड में डैमेज हुए हैं, हर एरिया, हर एक पुल, हर एक छोटा पुल, गवर्नमेंट का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। जो कल हादसा हुआ है उसका कितनी बार वहां के इलाके, हमारे मेरे साथ बैठे हुए हैं दर्शन मगोत्रा जी, जिन्होंने वहां से इलेक्शन लड़ी, और कितनी बार ही इतने चीजों की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की कि ये पुल डैमेज होने वाला है। और उसके साथ उस एरिया के पहले भी वहां फ्लड आया था और वो इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था, वो पता नहीं कैसे चल पा रहा था, क्योंकि वहां पर जो मेन पुल है वो एक वही पुल था जो कनेक्टिविटी कोट भलवाल और बनतलाब को जोड़ता है। इतनी आवाजाही होती है, खुदा ना खास्ता कल वहां से बस गिर जाती तो जो हम सुनते हैं कई बार कि अपना रामबन के एरिया में, डोडा भद्रवाह के एरिया में, तो आपको वो देखने को यही मिल जाता, क्योंकि उसकी नीचे गहराई कम से कम जो है वो 30 से 40 फुट है। और जिन लोग काम कर रहे थे वो उस 40 फुट के नीचे काम कर रहे थे, और जो पुल का हिस्सा टूटा है वो कम से कम 20 फुट से ज्यादा का एरिया है, जो नीचे मलबे के रूप में टूट के वो 40 फुट के ऊपर गिरा। और नीचे जो लोग काम कर रहे थे, मजदूर लोग और उनके साथ एक मिस्त्री, वो दब गए। और कल भी हम स्पॉट पे गए थे, मेरे सारे पीडीपी के जितने भी नेता वहां पर पहुंचे शॉर्ट नोटिस के ऊपर, और जब हमने वो हालात देखे, वो मंदिर देखा नहीं जा रहा था कि कितने कितने बोल्डर उन लोगों के ऊपर पड़ गए। और ऊपर वाले की गिनेमत रही कि एक जो उसमें से उनका मजदूर साथी था, मिस्त्री था, वो कैसे बच गया। वो 2.5 घंटे के बाद मैं वहां खड़ा था, 2.5 घंटे के बाद वहां पहले जेसीबीज आई, उसके बाद क्रेन आई, और क्रेन के बाद जब मलबा उठाया गया तो वो जिंदा आदमी नीचे से निकला। चोटें तो उसको काफी लगी थी, मगर वो जिंदा निकला। मगर देर रात तक 2 बजे के जाकर जो 3 शव वहां से बरामद हुए, बड़ा दुखदायी वो दृश्य था जो हम लोगों ने कल देखा। मगर इस गवर्नमेंट की नींद नहीं खुल रही। मुझे लगता है ये पता नहीं कितने लोगों को और ले लेगी, क्योंकि जो मैं हालात देखता हूं कि कम से कम तवी का जो पुल है, दोनों साइड किनारे टूटे हुए हैं, और नीचे जो मकवाल का एरिया पड़ता है, जो सवारी के नीचे वाला एरिया पड़ता है, अभी तक पिछले 1 साल होने को आ रहा है, इस गवर्नमेंट ने उनके दोनों किनारों को नहीं बांधा। कल अगर बरसात आ जाती है, अभी 2 दिन पहले ही जो 2-3 दिन बारिश होती रही, लोगों की नींद बॉर्डर के एरिया की और शहर के गुजर नगर और हमारे जो यूनिवर्सिटी का जो पिछले वाला इलाका है, वो लोग परेशान हो जाते हैं। मगर शहर के अंदर कल जो हादसा हुआ, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की क्या बात होगी कि बार बार इस सरकार को चेताने के बाद भी कोई काम इनके सिरे नहीं चढ़ता। अगर ये लोग काम नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ खड़ा कर दें। आपको बता दूं कि कल वहां एमएलए साहब की गए, और रात को डिप्टी सीएम रात को 12:30 बजे वहां पर जाता है और वहां के हालात देखता है, मगर दिन में उसके पास हिम्मत नहीं हुई उन लोगों के बीच में फेस करने की। कितनी शर्म की बात है कि गवर्नमेंट का दायरा होने के बावजूद कल वहां पर दोपहर को कोई मंत्री नहीं गया गवर्नमेंट का। उन घरों के, उनके परिवार के जो लोग चिराग बुझ गए इस गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से। हम चाहते हैं जितने लोग मर गए, जितने लोग उस मलबे के नीचे दब के और जिनको घायल हुए हैं, उनको बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। और जिन लोगों की कोताही हुई है,
गवर्नमेंट ने तो आज मैंने देखा कि लिपापोती करके उन्होंने सस्पेंड कर दिए 2 इंजीनियर। मैं कहता हूं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को सजा होनी चाहिए। उस पुल की हालत यह थी कि 8 mm का भी सरिया उसमें नहीं लगाया गया था। पुल कैसे खड़ा रहा यह समझ में नहीं आता। कल वहां प्रेस वाले भी थे, वो देख सकते हैं उस पुल के नीचे जितनी भी फाउंडेशन भरी गई थी 8 mm का भी सरिया उसमें नहीं था, जबकि 10, 15 का और 16 और 32 का सरिया लगता है, मगर उसमें सरिया बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया था। वो पुल कैसे खड़ा था ये ऊपर वाला ही जाने। इन लोगों की कोताही की वजह से कल वो जो जाने गई हैं, कीमती जाने चली गई। और ऊपर से कल जो लेबर डे था, लेबर डे का दिन लेबर के लिए ऐसे भी बड़ी बात होती है, और उसी दिन जब लेबर ही दब के मर जाए तो कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है, आप इस बात को समझ सकते हैं। मगर हम इस पार्टी की तरफ से, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आइंदा आगे कोई ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम जो आने वाली बरसात है, आगे जो हम लोग हालात देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट सोई हुई है। फ्लड एंड कंट्रोल और ये रोड एंड बिल्डिंग्स के जितने भी इनके दायरे हैं, ये सब लोग सोए हैं। कल वहां पर डिप्टी वो वजीर वहां पर गई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मगर वो वहां खड़ी रही एक लेडीज, और 3 घंटे के बाद वो पहुंची। हम ये कहते हैं दायरा ही सोया हुआ है। वहां मौके पर पुलिस, एसएसपी साहब अगर वो ना होते तो जो हजारों की तरफ हजूम वहां पर उमड़ा था, और जैसे वो लोग खड़े थे, अगर वो कंट्रोल नहीं करते तो 2-4 हादसे उसमें ही हो जाते। मगर ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, फ्लड एंड कंट्रोल और बाकी इदारे, ये सोए हुए हैं। इनको जगाने की जरूरत है। और आने वाला दिन जो बरसातों का है, अगर ये दोनों तवी के किनारे अच्छी तरह से नहीं बांधेंगे, और अखनूर का जो परगवाल का इलाका पड़ता है, वहां भी पानी पिछले बार अंदर घुसा था, लोगों का नुकसान हो गया। अगर ये नहीं होगा तो ये नुकसान फिर आगे होगा। इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी गवर्नमेंट पे होगी। और मैं अब जो जरूर कहूंगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इंचार्ज है नॉर्थ के, वो 2 शब्द बोले, क्योंकि इनके इलाके की परेशानी, ये इतने परेशान थे कल कि बार बार उन लोगों की तरफ ध्यान देने की कोशिश करवा रहे थे, मगर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये यूं की तूं सोई हुई है। मैं दर्शन जी से कहूंगा कि 2 शब्द वो भी कहें। शुक्रिया जनरल सेक्रेटरी साहब, मीडिया पर्सन को सबको नमस्कार मेरा, और आपका शुक्रिया। आप बड़े एक छोटे से नोटिस टाइम पे आप सारे लोग यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जम्मू नॉर्थ में मैंने इलेक्शन लड़ी थी, और जम्मू नॉर्थ का जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।